तो नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसको 2 मिनट रेसिपीज कह सकते हैं। झटपट बन जाती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अगर आपके बच्चों को जब भी भूख लगे और आपके घर में ब्रेड तो मौजूद ही होती है, तो ब्रेड के साथ आप इस रेसिपी को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ, कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करते हुए आप मीठी ब्रेड किस तरीके से बना सकते हैं। और नंबर 2 पे चॉकलेट का इस्तेमाल करते हुए आप मीठी ब्रेड किस तरीके से बना सकते हैं। दोनों रेसिपीज बहुत ही आसान और सादा है और आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इनको बार बार ट्राई करने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेड आप किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। 2 टेबलस्पून के करीब हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर का। आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस वक्त आपके किचन में मौजूद है उसके साथ आप इसको ट्राई करें। सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। चीनी को आपने ग्राइंड कर लेना है ताकि जब हम इसको मिक्सअप करें दूध के अंदर तो ये जल्दी से मिक्सअप हो जाए। दूध जो आपने लेना है वो आप फ्रिज वाला दूध लें, ठंडे दूध का आप इस्तेमाल करें। ठंडे दूध के अंदर अगर आप कस्टर्ड पाउडर को मिक्सअप करेंगे तो जल्दी से बहुत अच्छा सा जो पेस्ट है वो बन जाएगा। दूध की मिकदार मैंने हाफ कप के करीब रखी थी और उसके अंदर हमने ऐड किया था 2 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर। अब हमें चाहिए ब्रेड के 2 स्लाइस और ब्रेड का स्लाइस लेते जाएंगे, उसको इसके अंदर हम अच्छे से डिप करेंगे और इसको जो फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब सिर्फ कुकिंग ऑयल या मक्खन या फिर देसी घी, जो भी चीज़ इजीली अवेलेबल है आपके किचन में उसका आप इस्तेमाल कर लें। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। फ्लेम जब एक दफ़ा आपका पैन बहुत अच्छे से गर्म हो गया तो फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए फाइनली ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। सेकंड रेसिपी में हमें चाहिए ब्रेड का स्लाइस और एक अदद गिलास, सिल्वर का गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छे से हम इसको कट कर सकें। आपके पास शीशे का गिलास मौजूद है तो उसका भी आप इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरीके से इसको राउंड शेप में कट कर लेना है। इसी तरीके से मेरे पास 4 स्लाइस थे, और 4 स्लाइसेस को मैंने इसी तरीके से राउंड शेप में इनको दे लिए। उसके बाद हमें चाहिए दूध का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके जो आपको किनारे हैं ना ब्रेड के, आपने ब्रेड के किनारों के ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में आपने मिल्क लेना है और वो लगा लेना है। इसका मकसद ये था कि हम इसके जो साइड्स को अच्छे से हम जो है वो एक दूसरे के साथ हम ये अच्छे से जो है वो चिपक जाएं, इसलिए हमने दूध का इस्तेमाल किया। उसके बाद डेयरी मिल्क थी मेरे पास तो उसका इस्तेमाल करते हुए डेयरी मिल्क को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था और डेयरी मिल्क को हम लगाएंगे। और उसके बाद थोड़े से बादाम, पिस्ता और अखरोट थे मेरे पास और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। दूध की वजह से ये दोनों साइड जो है बहुत अच्छे से आपस में जो है वो जुड़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमने पैन को ग्रीस ही करना है हल्का सा घी के साथ। और उसके बाद जैसे इसके ऊपर एक बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। चॉकलेट्स और जो मैंने इसके अंदर नट्स वगैरह डाले हैं उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।